वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। कल देखिए हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मार्केट जब तक 24306 को ब्रीच नहीं कर देता कंफर्टेबली, हम मार्केट में लॉन्ग नहीं होंगे। दूसरी चीज हमने एक डिस्कस की थी विक्स के बारे में। इफ यू सी विक्स राइजिंग बाय मोर देन 4%, यू कुड शॉर्ट द मार्केट। मार्केट ने आज लगभग 24,300 के लेवल को क्रॉस भी नहीं किया। दूसरी चीज, मार्केट में विक्स तेजी से राइज कर रहा था। आपके पास दोनों पैरामीटर्स थे। पहला एक लेवल था कि जिस लेवल के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता तो ही हम लॉन्ग होते हैं। मार्केट ने 24,306 और 310 की रेंज को नहीं निकाला। दूसरी तरफ मार्केट में विक्स काफी राइजिंग था, तो ऑब्वियसली इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट इज सेल ऑन राइज। मार्केट ऊपर लिक्विडिटी लेने गया था और मार्केट में अभी भी द स्ट्रक्चर इज नॉट सो पॉजिटिव। यस, देयर आर टू थिंग्स। हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास हैं विच इज रफली अराउंड 23,700 ऑड लेवल्स। ठीक है, हम एक सपोर्ट के नियर अबाउट हैं जो 23,700 आज की तारीख में हमको एक मार्केट का सपोर्ट लगता है। दूसरी चीज, मार्केट का वीकली स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो देयर इज अ ब्रेकडाउन इन वीकली चार्ट इन द market is not looking so positive. तो what we need to do tomorrow, हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए मार्केट ऑब्वियसली इज नॉट इन अ गुड शेप। आज मार्केट वापस से अपने हाई लगभग 24,306 310 की रेंज के आसपास से लिक्विडिटी उठा के और वहां से मार्केट ने दिन भर एक शार्प फॉल दिया। ठीक है, अब मार्केट के लिए देखिए 24,000 24,150 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। नाउ फॉर द टाइम बीइंग जब तक मार्केट इस दो लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता तो हमको ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी चीज़, हमको किस तरीके से हमारे ट्रेड प्लान करने चाहिए कल। देखिए कल जब तक मार्केट अपने लोस को, ठीक है, जो मार्केट ने आज क्लोजिंग के वक्त बनाए हैं उसको ब्रीच नहीं कर देता तो अपन को अपने शॉर्ट्स इस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। दूसरी चीज़, आपको विक्स का ध्यान रखना है। हो सकता है मार्केट 50-100 पॉइंट की इंडीड गैप डाउन ओपनिंग करे या गैप डाउन ओपनिंग भी नहीं करता और मार्केट शुरू में नीचे आ रहा है बट विक्स कूल ऑफ है, तो आपको आपके शॉर्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करने। आपको विक्स पे पूरा कंसंट्रेशन रखना है। मार्केट अगर कल नीचे आता है और विक्स कूल ऑफ होता है या 1-1.5% ही आपको ऊपर दिखता है तो देन हमको हमारे शॉर्ट एग्जीक्यूट नहीं करने। हो सकता है मार्केट शॉर्ट्स को ट्रैप करके और वापस लिक्विडिटी उठाने 24,000 और 24,150 की रेंज में आए, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। हाँ, मार्केट में कल अपने आज के लो टूटते हैं और आपको विक्स में इंक्रीज दिखता है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 4 to 5%, देन यू कुड शॉर्ट द मार्केट। अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू कि आपको इन लेवल्स के आसपास विच इज रफली अराउंड 24,000 यू शुड वेट। मार्केट यहाँ पे आता है तो रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ आप आपके शॉर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरी रेंज जो आपको मिलेगी वो लगभग आपको 24,160 के आसपास, इन दो रेंज के आसपास आपको मार्केट आता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे आप वापस अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग आपकी एग्जीक्यूट करनी है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव नहीं है। मार्केट इज इन मूड ऑफ सेल ऑन राइज। मार्केट जैसे ही ऊपर आता है उसमें सेलिंग आ रही है तो हमको उसी प्राइस पैटर्न को फॉलो करना है। हमको किसी भी सपोर्ट पे सेलिंग नहीं करनी है। अपन को मार्केट वापस रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेलिंग करनी है। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और जाके देखते हैं हम हमारे ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू कि मार्केट को वापस हमको किस रेंज में आने का वेट करना पड़ेगा। वो पहली रेंज है लगभग 24,000। यहाँ से अगर मार्केट आपको 24,000 के आसपास मिलता है और वहाँ पे आके आपको कोई नेगेटिव कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं तो देन यू कुड शॉर्ट द मार्केट। दूसरी चीज़, हम मार्केट के लिए ये जो रेंज है विच इज रफली अराउंड 24,150 ऑड लेवल्स, 24,150 से लेके 24,160 एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट इसको इतनी इजीली क्रॉस नहीं करेगा आने वाले 1 या 2 दिन में, जो हमको लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, आप मार्केट को लॉन्ग कब कर सकते हैं। मार्केट को लॉन्ग अपन किसी सपोर्ट के पास कर सकते हैं या आपको विक्स में कूल ऑफ दिखे, देयर इफ देयर इज अ सडन फॉल इन द विक्स,
देन यू शुड ट्राई एंड लॉन्ग द मार्केट एट अ सपोर्ट। और वहाँ से आपको क्या लेवल्स मिल सकते हैं, वो रफली अराउंड 24,000 और 24,100 के आसपास। मार्केट ऐसा नहीं लग रहा हमको एकदम से कोई बड़ा रैली करने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, हम एक बार डेली चार्ट पे भी जाके देखते हैं, बिकॉज डेली चार्ट पे आज देखिए एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। मार्केट ने यहाँ से जो पहले का रेजिस्टेंस था विच वाज रफली अराउंड 24,390 टू 400 लेवल्स, मार्केट ने दोनों दिन इस लेवल को रेजिस्ट किया है। यहाँ पे मार्केट को सेलिंग मिली है, और इंडीड आज की सेलिंग तो वाज वेरी फोर्सफुल, फियरफुल, और देयर वाज अ होल डे द सेलिंग वाज गोइंग ऑन। ठीक है, तो कल क्या मार्केट सेम प्राइस स्ट्रक्चर दिखाता है तो इट कैन ओपन एंड स्टार्ट फॉलिंग। बट मार्केट कब गिरेगा, जब आप विक्स पे नजर रखेंगे। विक्स इंक्रीज होना चाहिए। हो सकता है मार्केट कल आज के प्राइस पैटर्न को रिपीट करे। मार्केट ओपन यहाँ से हो सकता है 24,000 के आसपास करे या 24,100 के आसपास करे। ठीक है, देयर कुड बी अ गैप अप ओपनिंग टू, बट देन द होल डे मार्केट कैन डू अ सेल ऑफ। बट सेल ऑफ कब करेगा, जब आपको विक्स इंक्रीज देखिए। अगर विक्स कूल ऑफ हो रहा है देन आपके आप शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। विक्स is a very important component in intraday trading and while doing shorts। अगर विक्स आपको कूल ऑफ दिखता है, विक्स बिल्कुल ठंडा दिखता है, तो अपन शॉर्ट से बाहर हो जाएंगे। हम हमारे शॉर्ट्स को विक्स कूल ऑफ पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मार्केट यहाँ से 50 से 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता है और आपको दिखता है कि विक्स कूल ऑफ हो रहा है, तो वहां भी अपन अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हम एक बार वापस 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं मार्केट हमको कैसा लग रहा है। देखिए, मार्केट अब पूरी एक अपनी सपोर्ट जोन में आ रहा है। ठीक है, मार्केट में अगर कल विक्स इंक्रीज होता है और मार्केट 23,850 को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से हमको 23,700 के लेवल भी देख सकते हैं। बट देर इज अ कंडीशन बिहाइंड, द विक्स शुड बी इंक्रीज। इफ द विक्स इज कूल ऑफ, इफ विक्स इज साइडवेज, तो हमें शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हो सकता है हम बहुत ही जल्दी शॉर्ट्स में ट्रैप हो जाएं। ये कब हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर मार्केट अपने इंट्राडे के लेवल्स तोड़ता है और विक्स में कम से कम 4-5-6% का उछाल होगा, तो ही हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज हम किस लेवल का वेट करेंगे, 24,000 से 24,150 के लेवल्स का वेट करेंगे टू अगेन शॉर्ट द मार्केट। इसी हिसाब से आपको कल आपकी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी है। और वीकली चार्ट पे भी हम जाके देखते हैं कि वीकली चार्ट पे मार्केट के लिए जो 24,358, लगभग 24,400 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और मार्केट ने आज वहां जाके, कल वहां जाके वापस से एक सेल ऑफ लिया है। सो देर इज अ फॉलो अप ऑफ सेलिंग इन द वीकली चार्ट, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। मार्केट अपने इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस से सप्लाई ले रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। मार्केट आगे क्या करता है, वी नीड टू वेट एंड वॉच। एक बार हम 5 मिनट के चार्ट पे भी जाके देखते हैं मार्केट ने आज के, देखिए मार्केट के 5 मिनट में भी आज कहीं ऐसा हमको नहीं लग रहा कि आखिरी क्लोजिंग के वक्त कोई बाइंग आई है या पीपल आर कीन टू बाय मार्केट एट क्लोज। सो ऑब्वियसली मार्केट अनलेस एंड अनटिल, देखिए ये जो लेवल है वो लगभग 23,970, तो रफली 24,000 तक तो मार्केट सेल ऑन राइज ही है। तो हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर हमको मार्केट में ऊपर मिलती है तो वो सेल ऑन राइज में कन्वर्ट करनी है, रादर ऑन बाइंग द मार्केट। दो चीजें कर सकते हैं, विक्स अगर सपोर्ट पे कूल ऑफ हो और नेगेटिव हो तो आप बाय कर सकते हैं सपोर्ट पे, और रेजिस्टेंस पे अपन को मार्केट को शॉर्ट करना है। मार्केट के लिए 24,150 और 24,000 फॉर द टाइम बीइंग, 1-2-3 दिन के लिए हमको लगता है एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और आगे की प्लानिंग हम आगे की वीडियोस में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।